मैं वेलकम करने जा रहा हूँ मिस श्वेता धीमान को कि आके वो कंटिन्यू करें। प्लीज़ मैम, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, टॉप क्लास। मुझे आशा है कि आप सब जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, मेरे भाई का, एंड टू एवरीवन जो यहाँ प्रेजेंट हैं, जो मुझे सुनने के लिए आए हैं, जिनकी वजह से मुझे ये स्टेज मिला है। एंड जैसे कंटिन्यूइंग विद द सेमिनार, जैसे कि मिसेस धीमान ने आपको बताया कि डिज़ायर हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल डिज़ायर ही है जो हर इंसान को जीवित रखता है। एंड देन बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया मिस्टर साहिर धीमान ने कि आपकी लाइफ में व्हाट आर चैलेंजेस एंड हाउ टू एक्सेप्ट देम। एंड उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बताया कि लाइफ में चैलेंजेस एक पैकेज की तरह आते हैं, जिसमें आपको 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंटली इंक्लूड करनी पड़ती हैं, राइट? तो अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सफलता के सफ़र में कुछ तो अभी कमी है। यस, उस कमी को पूरा करेगा सबमिशन। हमारी लाइफ में सबमिशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने बाकी सब गुण। Submission towards your goal, towards your upline, towards your mentor is just like a push in the right direction. आप सब जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के ही नहीं, अर्जुन के जीवन के, मन के और आत्मा के भी सारथी बन गए थे, राइट? उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा था कि हे पार्थ, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शरणम स्थानम शांतिम प्राप्स्यसि शाश्वतम। कि हे भारत, यहाँ भगवान श्री कृष्ण भारत अर्जुन को स्पेसिफाई करके कह रहे हैं कि हे भारत, तो सब प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर वासुदेव की शरण में जा, क्योंकि उनकी शरण में जाने से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, अपने पार्थ को, अपने सखा को सबमिशन करने के लिए कह रहे हैं, शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। उनका ये कहना था कि हे पार्थ, तू सब प्रकार से अपने सारे कर्म, अपना सारा ज्ञान उस परमेश्वर की शरण में अर्पण कर दे, अपना समर्पण कर दे, क्योंकि तू फिर विजय को प्राप्त होगा। अपने भाई बंधुओं को मारने से भी तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, और तो और तुझे शांति भी मिलेगी, और तू उस सनातन परम धाम को भी प्राप्त होगा। यस। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि यहाँ सबमिशन करने से भगवान श्री कृष्ण का फायदा होने वाला था? नहीं, यहाँ फायदा सबमिशन करने से अर्जुन का होने वाला था। If Arjun would not have submitted himself to his mentor भगवान श्री कृष्ण, he would have not won the महाभारत। अगर अर्जुन ने उस वक्त अपने मेंटर, उस वक्त तो उनके मेंटर भगवान श्री कृष्ण ही थे ना, अगर उन्होंने उस वक्त अपने आप को, अपने गुरु को समर्पण नहीं किया होता, तो क्या पांडव महाभारत जीतते? नहीं जीतते। क्या अधर्म पर धर्म की विजय हो सकती? नहीं हो सकती, राइट? उसी तरीके से देखा जाए तो जो एक बीज को भी अपने आप को उस मिट्टी के प्रति पूरा समर्पित करना पड़ता है, तब जाकर वो एक पेड़ बनता है, राइट? ऐसा तो है नहीं ना कि बीज आधे ज़मीन पे आधे ज़मीन के नीचे, राइट? इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो तो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो तो, दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। Yes. उन्होंने कहा है कि अपनी उस हस्ती को मिटा दो जो अहंकार और ईगो से आपकी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही है। हमेशा हमारे अपलाइन डाउनलाइन हमें हमेशा बताते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस में कोई नया व्यक्ति आता है और अपलाइन सोचती है, हाँ,
आज का होगा पौधा इतने सालों से बरगद के पेड़ को समझाएगा, नहीं। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं। कुछ होते हैं जो डाउनलाइन हमेशा ऐसा सोचती है कि इनको तो पुराना ज्ञान है, हम आज के लोग हैं, हम आज का यूथ है, हम आगे लेके जा रहे हैं सबको, हमारे पास नया ज्ञान है, ये थोड़ी बताएंगे हमको। हम उस ईगो में आ जाते हैं, हम अपना समर्पण नहीं करते अपने गुरु के प्रति, अपनी अपलाइन के प्रति। हमेशा हमें वो अहंकार, वो गलत अहंकार, गलत ईगो, मलिन भाव, वो हस्ती हमें रोक के रखती है। और उन्होंने कहा है कि अगर आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो इस पुरानी मलिन भाव वाली हस्ती को मिटा दो। क्योंकि एक दाने को भी खाक में पूरा मिलना पड़ता है, तब जाकर वो एक पेड़ बनता है, तब जाके वो गुले गुलजार बनता है। उसी तरह से हमने देखा कि महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य जी जो थे, वे गुरु पांडवों के भी थे, कौरवों के भी थे। उन्होंने शिक्षा पांडवों को भी उतनी ही दी जितनी कौरवों को दी। फॉर एग्जाम्पल महाबली भीम जो थे, गदा युद्ध और मल्ल युद्ध की शिक्षा तो गुरु द्रोण ने भीम को भी उतनी दी थी जितनी दुर्योधन को दी थी। फिर भी विजय पांडव क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने गुरु की शिक्षा के प्रति समर्पण किया, सबमिशन किया, इसीलिए वो विजय हुए। देखा जाए, एक बात तो पक्की है कि जो 105 थे, पांडवों और कौरवों को मिलाकर 105 थे, उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का खिताब किसे मिलेगा? अर्जुन को। अर्जुन वही गुरु द्रोण के शिष्य थे जिस गुरु के स्वयं पुत्र अश्वत्थामा भी बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे। फिर भी ये खिताब अर्जुन को क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने सबमिशन किया। उन्होंने देखा कि ये मेरे गुरु हैं, ये ही मेरी अपलाइन है, यही मेरे मेंटर हैं, इन्हीं से आज मैं हूँ जो हूँ, इन्हीं की वजह से हूँ। लेकिन अश्वत्थामा अपने ही पापा हैं, क्या फर्क पड़ता? हाँ, वो ईगो पे आ जाती है, अहंकार पे आ जाती है, अपने ही है। आज तक तड़प रहा है। वो आज तक तड़प रहा है, आज तक वो जीवित है, यही सोच रहा है कि कोई मेरे यहाँ पे दही चढ़ा जाए, मैं भी परम शांति को प्राप्त हो, नहीं होता। आज तक वो अहंकार की वजह से उस चीज से जूझ रहा है। सही बात है, वेरी ट्रू। ये गुरु से हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अपना गोल सेट कर सकता है, गोल सेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके गोल सेट करने के बाद उसके पाथ पर जो भी कठिनाइयाँ आएंगी वो उन्हें भी सामना कर सकता है, उनका सल्यूशन निकाल सकता है। लेकिन कब? जब वो खुद अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति सबमिट करे, अपने आप को ये समझाए कि मैं पूर्णता से अपने आप को इस लक्ष्य के प्रति समर्पण करता हूँ। Whatever it takes, मुझे लक्ष्य पूरा करना है तो मतलब करना ही है, Whatever it takes। वो कहते हैं ना कि शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे चलता चले आबाद। वाह वाह, अमेजिंग, क्या ग्रेट, बहुत बढ़िया। यहाँ कहा जा रहा है कि जो शिष्य होता है ना, असली शिष्य कब बनता है? जब वो गुरु का अगाध ज्ञान सीख ले। अगाध अर्थात के बहुत गहरा, गुरु का ज्ञान बहुत गहरा होता है, जल्दी समझ में भी नहीं आता। वही असली शिष्य है जो अपने गुरु का अगाध ज्ञान सीख ले, और ये शिष्य उस ज्ञान को साथ रखकर तभी अबाध अपने पथ पर चल सकता है, बिना बाधा के अपने पथ पर चल सकता है। जब उसके मन में भक्ति भाव हो, अपने गुरु की शिक्षा के प्रति समर्पण हो, भक्ति भाव हो, श्रद्धा हो, तभी वो शिष्य अपने पथ पर अबाध बिना बाधा के चल सकता है। राइट? बहुत बढ़िया। इसी बात पर अब मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी कुछ इस तरह है कि गुरुकुल में गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे। तो वही शिक्षा का सेशन चल रहा था, और जैसे हर कोई सेशन एंड होता है तो हम Q&A रखते हैं, अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है अपने टीचर से। तो गुरुजी ने भी अपने शिष्यों से यही पूछा कि अगर किसी को कोई सवाल है तो वो हमसे पूछे। तो उनमें से एक शिष्य उठा, उसने बोला कि गुरुजी मुझे एक सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गुरु ने कहा पूछो। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी ऐसा सुख का सूत्र क्या है कि हम अपने दुखों से
छूट सके। अब गुरुजी ने मन में सोचा कि सवाल तो बहुत गहरा है, क्योंकि जीवन तो दुखों से भरा है ही। दुख तो हर किसी की जिंदगी में आएंगे, लेकिन उस दुख भरे जीवन में जीते जी भी आप दुख से छूटे हुए हैं, ऐसा कैसे? अब इतना गहरा सवाल है तो गहरा जवाब भी तो होना चाहिए। तो उन्होंने वो ज़रा सा मुस्कुराए और अपने शिष्य से कहा कि तुम एक काम करो, बाहर जाओ, थोड़ा भ्रमण करके आ जाओ, और तुम्हें जो भी सुखी व्यक्ति मिले, मेल हो फीमेल हो, जो भी सुखी व्यक्ति मिले उसके जूते ले आना। शिष्य ने बोला ठीक है। वो गए भ्रमण करते करते, पहले घर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया तो एक व्यक्ति बाहर आए और उन्होंने बोला कि, शिष्य ने बोला कि भाई साहब, मुझे आप बड़े सुखी लगते हैं, आप धन्य धान्य से और अन्न से संपन्न हैं, आप सुखी होंगे। मुझे आपके एक दिन के लिए जूते चाहिए थे, कल तक मैं आपको वो जूते वापस कर दूंगा। तो उस व्यक्ति के सामने से जवाब था कि अरे भाई, सुख का घर ढूंढना है तो दूसरे घर जाओ। मैं तो इतना दुखी हूँ, मेरे पड़ोसी ने मुझे इतना दुखी करके रखा है कि हर रोज़ मेरे हृदय में उसके प्रति एक मलिन भावना उत्पन्न होती है। अगर तुम्हें सुख का घर ढूंढना है तो दूसरे घर जाओ, मैं सुखी व्यक्ति नहीं हूँ। शिष्य वहाँ से चले आए। थोड़ा और दूर चलकर गए तो एक और घर मिला, दरवाज़ा खटखटाया, फिर एक व्यक्ति बाहर आए और उन्होंने फिर कहा कि भाई साहब, आप बड़े सुख से संपन्न लगते हैं, मुझे आपके एक दिन के लिए जूते चाहिए थे, कल तक मैं आपको वापस कर दूंगा। तो व्यक्ति के सामने से जवाब था, सुखी? जब से मैंने शादी की है मैं दुखी ही हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे इतना दुखी करके रखा है, कभी कभी तो सोचता हूँ कि मैं साधु बन जाऊँ, तपस्या पे चला जाऊँ। एक सुखी जीवन चाहिए तो कभी शादी मत करना, साधु के भेष में रहना, तपस्या करना, सबसे सुखी व्यक्ति रहोगे। सुख का घर ढूंढना है तो किसी दूसरे घर जाओ। शिष्य वहाँ से भी चले आए। थोड़ा और दूर गए, एक और घर का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से अब एक महिला बाहर आई। तो उन्होंने कहा कि माता जी, आप बहुत सुखी लगते हैं, हमें आपके एक दिन के लिए जूते चाहिए, कल तक आपको वापस कर दूंगा। तो माता जी का सामने से ये जवाब था कि सुख का घर ढूंढना है तो किसी और का ढूंढो, मेरे पति ने मुझे इतना दुखी करके रखा है, मैं शादी करके पछता रही हूँ, मुझे इस आदमी से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी कभी। अगर तुम्हें सुख का घर ढूंढना है तो दूसरे घर जाओ, यहाँ का तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। शिष्य सुनकर फिर बाहर आ गए। अब वो चलते चलते जिस घर में जाए, कोई पिता से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, जिस घर में जाए सुख के जूते नहीं मिले। अरे सुख के जूते ढूंढना तो छोड़, उसके खुद के जूते घिस गए। वो थक हार कर शाम भी होने को आई थी। उसने सोचा अब गुरुकुल वापस चलते, सुखी व्यक्ति तो कोई मिला नहीं और ना उसके जूते, उसके चक्कर में मेरे खुद के जूते घिस गए हैं। वो आया गुरुकुल वापस। गुरुकुल में वापस आया तो गुरुजी देख के, क्यों मिल गए सुख के जूते? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, ना मुझे कोई सुखी व्यक्ति मिला, ना कोई सुख के जूते मिले। तो अभी गुरुजी का सवाल था कि बैठो वत्स, और तुमने जैसे कहा कि तुम्हें सुखी व्यक्ति नहीं मिला, सुख के जूते नहीं मिले, तो सबका दुख का कारण क्या था? तो सामने से शिष्य का जवाब था कि गुरुदेव, सभी का दुख का कारण हर कोई दूसरा व्यक्ति था। कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पिता पुत्र से दुखी, तो कोई पुत्र पिता से दुखी, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से दुखी था। गुरुदेव जी जरा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि वत्स, जिंदगी में एक बात याद रखना कि दूसरों की ओर नहीं, खुद की ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर ध्यान दो। प्रतिस्पर्धा भी करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। अगर तुम्हें सच में जीवन में सफलता चाहिए, सुखी रहना है, तो खुद में देखो, खुद में झांको। ये जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है और यही दुख से छूटने का उपाय भी। Wow, great. Wow. Amazing story. शिष्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप ये सुबह भी तो बता सकते थे। मैं इतना जूते अपने बाहर जाके घिसाए, ये बात तो इतनी सीधी थी, आप मुझे सुबह भी बता देते। गुरुदेव जी का फिर रिप्लाई आया कि हे वत्स, सत्य दुष्पाच्य होता है,
ये सीधे तरीके से पचता ही नहीं है, इसको टेढ़े तरीके से ही पचाना पड़ता है। ये बात मैं सुबह तुम्हें बता देता तो तुम एक वक्त के लिए तो बोलते हाँ ठीक है गुरुदेव बोल भी रहे, लेकिन तुम्हें हृदय से वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती। अब तुमने अनुभव कर लिया है तो अब तुम इसे पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, चाहकर भी नहीं भूलोगे। क्या बात है। वेरी ट्रू, बहुत सही। थैंक यू। इतने में शिष्य उठे, गुरुदेव जी के चरणों में अपना शीश झुकाया और उन्होंने यही कहा कि हे गुरुदेव, आप धन्य हैं। यदि आज मैं आपकी शरण में ना होता तो मैं सुख का सूत्र समझ ही नहीं पाता। सुख के जूते ढूंढता रह जाता पर सुख का सूत्र कभी समझ नहीं पाता। आज आपने ये सुख का सूत्र मुझे समझाकर इससे भी बड़ी उपलब्धि मेरे लिए ये की है कि आप जैसे महान पुरुष मेरे महान गुरु हैं। मैं आज से अपने आप को आपके प्रति, आपकी शिक्षा के प्रति, आपके ज्ञान के प्रति पूर्णता से समर्पित करता हूँ अपने आप को। क्या बात। आप धन्य हैं। दिस इज रियल सबमिशन, दिस इज नोन एज सबमिशन। इसे कहते हैं कि अपने आप को पूर्णता से समर्पित कर देना। अगर शिष्य भी यही सोचता है कि क्यों, मैं भी तो उसी गुरु से सीख रहा हूँ जिसके पास ये ज्ञान है, तो क्या मेरे पास वो ज्ञान नहीं होगा? तो क्या वो शिष्य कभी सुखी रह पाता? कभी नहीं। नहीं, वो सिर्फ सुख के जूते ही ढूंढता रह जाता पर सुखी नहीं बनता। सही बात। इसीलिए तो कहते हैं गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीरता दास को तीन लोकों भय नाही। वाह 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 वाह। कि हमेशा एक शिष्य को, कबीर जी कहते हैं कि हमेशा एक शिष्य को अपने गुरु को अपने सर से भी ऊंचा स्थान देना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ पर वो बात आ जाती है ना, नो क्वेश्चन ओनली इम्प्लीमेंटेशन। हर एक शिष्य को अपने गुरु को इतना आदर सम्मान देना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहत कबीरता दास को, शिष्य को दास बन के रहना चाहिए अपने गुरु का, क्योंकि जो शिष्य ऐसा करता है उसे तीनों लोकों का भी भय नहीं होता। वाह। राइट। राइट। यस यस यस। आप सबने देखा होगा कि कैसे मिस्टर एंड मिसेस धीमान है। अगर वो भी यही सोचते कि अगर वो अपने अपलाइन का नहीं सुनते, अपने मेंटर का नहीं सुनते, तो क्या आज उस गैरेज की हथौड़ी की बजाय ड्यूसॉफ्ट का माइक उनके हाथ में होता? नहीं होता। कभी नहीं। पावर ऑफ सबमिशन। हाँ, दिस इज द पावर ऑफ सबमिशन। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, इस वेबिनार को सुनते जितने भी लोग हैं, उन सब ने देखा होगा कि कैसे प्रमोद सर है, पीयूष सर है, राहुल सर है, रविंद्र सर है, और भी बहुत लोग हैं, सांखला सर हैं, संजय चौधरी सर है, बहुत लोग। मैं नाम भी लूँ तो भी बहुत टाइम निकल जाएगा, इतने लोग हैं। आज ये सब शिखर तक कैसे पहुँच रहे हैं, सफलता इनके कदम कैसे चूम रही है? क्योंकि इन्होंने अपने आप को अपनी अपलाइन के प्रति, अपने मेंटर के प्रति सबमिट किया, समर्पण किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। इसलिए आज वो सफलता की शिखर पर हैं। यस। राइट। राइट। क्या आप सबको सुनने में मजा आ रहा है? यस। व्हाट इज स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मजेदार। थैंक यू। तो चलो इसी बात पे एक छोटी सी और कहानी हो जाए। यस। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि रोज सुबह 4 बजे उठकर ना एक पंडित जी नदी में स्नान करने जाते थे, और वो ये गाते जाते थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब जिस रास्ते से वो जाते थे वहीं सामने घर पड़ता था, जिसके ऊपर वाले स्टोरी पे एक तोता पिंजरे में था, वो उन्होंने पाल के रखा था। अब तोता रोज पंडित जी को देखता और सुनता, और धीरे धीरे करते तोता भी सीख गया, क्या? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब पंडित जी रोज सुबह जाते, ये कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो तोता पीछे से दौड़ाता, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पंडित जी ये देखकर बहुत खुश हुए। अब वो और एक्साइटमेंट में, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, दोनों ही। ऐसा करते करते कितने महीने बीत गए, 3 से 4 महीने बीत गए, 4 से 5 महीने हो गए। एक दिन पंडित जी आए फुल एक्साइटमेंट में, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन इस बार तोता पीछे से बोला, सब झूठी गप है, सब झूठी गप है। पंडित जी फिर बोले, राम नाम सत्य है, तोता बोला सब झूठी गप है।
पंडित जी फिर बोले राम नाम सत्य है। तोता बोला सब झूठी गप है। अब पंडित जी ने बोला कि सुन तोते, मैंने तेरे को सिखाया राम नाम सत्य है, लेकिन ये सब झूठी गप है तुझे किसने सिखाया? तो तोते का सामने से जवाब था कि पंडित जी देखिए, मैं ठहरा पक्षी, मैंने राम का नाम कभी नहीं लिया। आपसे सीख कर मैंने राम का नाम भी लेना शुरू कर दिया। यूं करते मुझे इतना वक्त हो गया, मैं पहले भी पिंजरे में ही था, मैं आज भी पिंजरे में हूँ, तो मेरे लिए तो सब झूठी गपी हुई ना। मेरे लिए तो कोई है ही नहीं इंस्पिरेशन, मैं तो आज़ाद ही नहीं हुआ। अब पंडित जी ने मन में सोचा कि तोता बात तो ठीक कह रहा है। उन्होंने तोते से कहा कि ठीक है, अब सुबह जैसे तुम्हारे मालिक उठेंगे ना, तो तू झूठ झूठ मरने का नाटक करना, फिर देखना क्या होता है। तोता बोलते ठीक है, ये भी आजमा के देख लेते हैं। सुबह हुई, मालिक उठे और जैसे तोते के पास गए तो तोता यूँ अकड़ के पड़ा हुआ है, जैसे मर ही गया है। तो मालिक ने सब घर वालों को बताया कि तोता तो मर गया। अब सब ने कहा कि इसको पिंजरे के समेत ही फेंक आओ, अब कोई पक्षी भी नहीं पालना है, ऐसे उनका पाप लगेगा। मालिक गया, पिंजरा खोला, तोते को साइड में रखा, पिंजरे को भी साइड में रखा, और जैसे ही वो वापस जाने लगा, तोते ने ज़रा सी आँख खोली और देखा कि मालिक जा रहे हैं। वो फटाफट उड़ा और जाके एक पेड़ पे बैठ गया और वहाँ पंडित जी का इंतज़ार करने लगा। उसने सोचा अब थैंक यू, धन्यवाद तो करना पड़ेगा। तो जैसे ही पंडित जी आ रहे थे, कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो तोता पीछे से दोहराया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, पर चाबी गुरु के हाथ है, चाबी गुरु के हाथ है। सब कुछ गुरु के हाथ में। हाँ जी, चाबी गुरु के हाथ है। तो पंडित जी ने आश्चर्यचकित होकर देखा, ओ ये तो वही तोता है। तो फिर वो पूछने लगे क्यों तोते, कैसा लगा? तो बोलते धन्य है आप पंडित जी, आज से आप सिर्फ पंडित जी नहीं, मेरे गुरुदेव भी है। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि मैं अगर आज भी आपसे वो सीख नहीं ले सकता, नहीं ले पाता, तो आज भी मैं उस पिंजरे में ही होता, अपनी ज़िंदगी स्वतंत्रता से नहीं जी रहा होता। इसीलिए तो कहते हैं राम नाम सत्य है, पर चाबी गुरु के हाथ है। यस, सब कुछ गुरु के हाथ में। हाँ जी। अंत में मैं एक और दोहे से ये कहूँगी कि गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़ा खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। क्या बात, बहुत शानदार। एक गुरु और शिष्य का रिश्ता कुम्हार और उसके घड़े की तरह होता है। जैसे कुम्हार गढ़े को गाड़ गढ़ के उसके अंदर की खोट बाहर निकाल देता है, वैसे ही गुरु भी अपने शिष्य को गढ़ गढ़ के उसके अंदर की खोट बाहर निकाल देता है, उसे क्लीन कर देता है, उसे ज्ञान से प्रकाशित कर देता है। वो बाहर से भले ही चोट मार रहे हैं, लेकिन अंदर हाथ से सहारा भी दे रहे होंगे। बाहर से वो कितना भी बोले प्लान दिखाओ, फील्ड में जाओ, डीवीडी देखो, बुक्स रीड करो, अपनी अपलाइन से कांटेक्ट रखो, अच्छे रिलेशन बना के रखो, लेकिन अंदर से वो आपको उतना ही मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़ा खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसी के साथ मैं ये सेशन वाइंड अप करना चाहूँगी। आई होप कि इस छोटे पैकेट ने, धीमान फैमिली के छोटे पैकेट ने थोड़ा सा तो धमाका किया होगा। पूरा धमाका हो गया, दोनों पैकेट में बहुत बड़ा धमाका। थैंक बहुत यू। चैलेंज भी हो गया और सबमिशन भी हो गया, अमेजिंग, दोनों शानदार, जबरदस्त। यूं ही आप आगे बढ़ते रहें, सबको ऑल द बेस्ट विश करते हैं पूरी धीमान फैमिली। एंड आशा है कि आप सब अपने लक्ष्य को हासिल करें, अपना पूर्णता से सबमिशन करें, उस डिज़ायर को हमेशा माइंड में रखें, उसके आड़े आते हुए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अब मैं ये सेशन मिस्टर संजय धीमान के हाथ में सौंपना चाहूँगी। आई होप कि आपको अब तक तो मज़ा आया, इसके बाद और मज़ा आए। आप लोग फुल वाइब्रेशन में आ जाएगा, आप फुल एक्साइटेड हो जाए। अब तक तो सूतली बॉम्ब फूट रहे थे, अभी न्यूक्लियर टेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।